को हटाओ, देश बचाओ। अच्छा, मोदी आएगा, मार होगा, दंगा होगा। रात दिन चाय बेचता रहा, अच्छा, आज वो प्रधानमंत्री बन गया। तो कुछ काबिलियत होगी ना? कुछ काबिलियत नहीं है, चोरी कर रहा चोरी है, करके पूरा देश को बेच दिया वो। इतना बेवकूफ आदमी नहीं है बंगाल का, ये बिहार का आदमी नहीं है हाँ, जो 10,000 दिए बिक गया। हाँ। मोदी चोरी करता तो है। चोरी बंगाल में भी तो हो सकती थी। नहीं, बंगाल में नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता। बंगाल में होगा तो गाँव में छापा लग जाएगा उनका। किसके? मोदी क्या और किसका, बोल दीजिएगा इससे। अगर बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टीएमसी लेगा, मुसलमान लेंगे या बीजेपी लेगा? यहाँ पे सवाल ये है कि मुसलमान टीएमसी को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे। मुसलमान टीएमसी को वोट क्यों नहीं देंगे? तो दीदी को बदनाम करते हैं। कौन है इलीगल पार्टी? कौन और लीगल पार्टी- नजर में कौन है इलीगल? और कौन है? मोदी सरकार मोदी सरकार इलीगल है। अनलीगल है, हर जगह अनलीगल काम करते हैं। सुनिए मेरे बात को, क्या इलीगल काम करते हर जगह। यही तो इलेक्शन में जीत रहे राहुल गांधी, पूरा वोट उनको मिल गया। आप बताइए, बिहार नहीं है, ये बंगाल है। बंगाल का आदमी बहुत होशियार है, समझे बात को मेरे। लेकिन आप ही लोग तो कह रहे हैं कि वोट चोरी होता है, मोदी वोट चोर है। हाँ, उसी बात को, वही बात तो बोले कि मोदी चोरी करता तो है। चोरी बंगाल में भी तो हो सकती थी। नहीं, बंगाल में नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता। बंगाल में होगा तो गाँव में छापा लग जाएगा उनका। किसके? मोदी क्या और किसका, बोल दीजिएगा इससे। अच्छा, हाँ। मतलब बंगाल में आदमी बहुत समझदार है, इतना बेवकूफ आदमी नहीं है बंगाल का, ये बिहार का आदमी नहीं है हाँ, जो 10,000 दिए बिक गया। हाँ। ठीक है, ये बंगाल का अच्छा, समझदार है। एक और आप कह रहे हैं कि 10,000 पे बिके हैं लोग, वही दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि मोदी वोट चोरी करके जीते हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं? 10,000 वोट चोरी हुआ है। आप अभी बताइए, हॉलीवुड का विलन थानोस आके यहाँ वोट दे देगा? जो यहाँ पर ये दुनिया ही में नहीं है, वो आके वोट दे देता है। और जो कौन मतलब दिया है एक वोट? अच्छा, ऐसा कौन वोट दिया? वही तो राहुल गांधी जो हम लोग के ये किए, मतलब दिखाए हैं। हाँ। उसमें तो फोटो दिखा रहे हैं थानोस का, हाँ, हॉलीवुड का विलन। अच्छा, हाँ, वो आके यहाँ वोट दे दे रहा है। अच्छा। वो चले, आप बोलिए वोट चोरी नहीं हो रहा राहुल है। गांधी अच्छा। बार बोल रहा है हाँ। कि मोदी वोट चोर है, हाँ। तो राहुल गांधी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो ये बताइए, जब राहुल गांधी का वाकई में बारी आई वहाँ पर एक्शन बार-बार लेने की, तो वो तो खुलेआम भाग बोल रहा गए, है वो तो डर कि गए। राहुल मोदी चोर। गांधी कहाँ डरा? राहुल गांधी तो पीसी के बाद आए ही नहीं ना सामने। नहीं, आज तक बोल रहा है। आज तक बोल रहे हैं, पर कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं राहुल हाँ, गांधी? ये बात है। उनका भाई कुछ क्यों नहीं कर पा मजबूत रहे नहीं हैं? ना। मजबूत नहीं है। उनका पास कोई औहदा नहीं है जो होगा। अच्छा, उनका हुकूमत रहेगा ना, हाँ। तो सबको जेल के अंदर कर देगा। वो राहुल गांधी उसका नाम है, उसका 7 खानदान हाँ, एमएलए बना हुआ पोस्ट में है। हाँ, यही तो चाय बेचने वाला, खेती धरने वाला आज मोदी सरकार बन गया, समझे। बुरा लगे लगने दो ना यार, जो बात हकीकत तो बोलने दो ना। वो जो रात दिन चाय बेचता रहा, अच्छा, आज वो प्रधानमंत्री बन गया। तो कुछ काबिलियत होगी ना? कुछ काबिलियत नहीं है, चोरी कर रहा चोरी है, करके पूरा देश को बेच दिया वो। यहाँ का जो पूरा देश क्या को बेच दिया, क्या बेच दिया? एयरपोर्ट बेच दिया, अच्छा, ट्रेन बेच दिया, और क्या क्या आपको नाम बताया, आपको देश तो के मालूम लिए होगा। ना कर रहे हैं। हाँ? देश के लिए। अरे आप उतना भाषण मत लीजिए, जितना बोला उतना सुनिए, जाइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए तो। अरे साफ आप साफ जाइए ना, क्या बोल उतना रहे हैं? भाषण मत अरे कीजिए। बताइए ना क्या बोलना चाह रहे हैं, साफ साफ बोलिए ना। चोर है चोर, मोदी चोर, साला मोदी चाय बेचने वाला, साला प्रधानमंत्री बन गया। चोर है चोर। सबसे बड़ा चोर है अमित शाह। अच्छा, अमित शाह लड़का है, एक मिनट। अमित शाह लड़का क्या किटके बारे जमता? अच्छा। किटके बारे किट के बारे क्या उसका नॉलेज है जो उसको किट के अहदे दे दिया? अच्छा, क्यों? और कोई आदमी नहीं था? अमित शाह लड़का बन सकता है? तो चलिए बंगाल की बात करते हैं। मोदी लगातार बोल रहे हैं बांग्लादेशी घुसे हुए हैं बंगाल में। निकालो, बीजेपी बोल रही है निकालो ना। लगातार। निकले तो बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही थी, कई बांग्लादेशी छोड़ करके भाग रहे थे जो बंगाल। देखिए जो देखे बांग्लादेशी है है न्यूज़। वो चल जाए, हम लोग को फर्क नहीं जो पड़ता। बंगाल का वो थोड़ी जाएगा। घुसपैठिए घुसे हैं, लगता है बांग्लादेशी हैं यहाँ घुसपैठी पे। कौन निकालेगा? पूछ रहे हैं। बांग्लादेशी नहीं, सब तो यहाँ सब भाई लोग हैं ना। सब यहाँ है, सब कलकत्ता का है। लेकिन जो खबरें चल रही थी देखे होंगे, जहाँ पर बॉर्डर के पास सब से तो जो मोदी तस्वीरें- करा रहा तो वो कैसे मोदी करा रहे हैं? हाँ, तो बांग्लादेश कौन भी आने वाला? बांग्लादेश ये अच्छा ये बताइए, हम आपको कहेंगे कि आप बांग्लादेशी हैं तो आप मान जाइएगा? नहीं, तो फिर कई लोग आए हैं सामने कैमरे के, कह रहे हैं कि हाँ हम बांग्लादेशी हैं, वो कैसे मोदी कराया? बोलेंगे आप, बोलिए, बताइए ना। आपका बोलना बिल्कुल सही है। आपका बोलना बिल्कुल सही है। कुछ लोग है बसे हुए, इसका काम किसका है? सरकार का है।
सरकार का काम है। अगर गवर्नमेंट बसे में तुम्हें कौन दिल्ली लेके गवर्नमेंट आया? उनका है। कुछ घुसपैठिए आए हुए तुमको लाया कौन है? ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं बांग्लादेशी, उनको लाया कौन है यहाँ पर? टीएमसी लेके आई है कि बीजेपी लेके आई है? बीजेपी बोलती है बहुत पहले से घुसे हुए हैं, बॉर्डर जब किसके सीपीआई अंडर की में सरकार थी था? तब बॉर्डर से किसके अंडर में था? पिछले कुछ सालों, पिछले 10 सालों में इतने बांग्लादेशी लेकिन यहाँ पे आए। बीजेपी का यही क्लेम है कि बहुत पहले से घुसे हुए हैं, उनकी सरकार बहुत पहले से कैसे घुसे हुए? सब 2017-18 में आए हैं अच्छा। ज्यादातर। ये कौन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में आता है? हाँ। टीएमसी के अंडर में आता है कि बीजेपी के अंडर में आता है? हाँ। अगर बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टीएमसी लेगा, मुसलमान लेंगे या बीजेपी लेगा? यहाँ पे सवाल ये है कि मुसलमान टीएमसी को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे? मुसलमान टीएमसी को वोट क्यों नहीं देंगे? सबसे जरूरी क्या है इनके लिए? नौकरी जरूरी है, खाना जरूरी है, रहना जरूरी है, या इनके लिए इनकी सिक्योरिटी जरूरी है? अभी एक चाचा से बात हो रही थी, कह रहे थे नौकरी तो दे ही नहीं पा रही है ममता दीदी की सरकार। क्या लगता है नौकरी है यहाँ पे बंगाल में? बताओ भाई बताओ, क्या लगता है चाचा, नौकरी दे पा रही है दीदी? दीदी जितना कर दिया बंगाल के अंदर में कोई सरकार नहीं की, कोई नहीं कर पाएगा। कोई करेगा नहीं। हाँ, लेकिन कई लोग खफा हैं, नाराज हैं दीदी से कि नौकरी नहीं दे पा रही। नौकरी नहीं दे पा रहा। क्या क्या? मोदी को हटाओ, देश बचाओ। अच्छा, मोदी आएगा, मार होगा, दंगा होगा। अगर फिर सरकार में बैठेगा, हिंदू राज करेगा, वो मार होगा, दंगा होगा। अच्छा। मोदी को हटाओ, कोई भी सरकार बैठे। अच्छा। दीदी तो आने ही हम लोग अपना पेट के लिए बैठा हुआ है, गरीब का कोई नहीं देख रहा है। हाँ? खेला हुआ है, हमारे खेला हुआ है। अच्छा, कौन सा खेला? किस खेला की बात? दीदी कर का, रहे हैं? मोदी दीदी का, खेला? हाँ। मोदी को कोई नहीं पसंद करता। मोदी को कोई नहीं देगा कोई नहीं देखने देखते हैं। चोरी करके जीता। देखने से ना देखेगा, पब्लिक जिसका रहेगा, सब जिसका जो सरकार रहेगा वो सब देगा। पब्लिक सबके लिए है, जो सरकार अच्छा काम करेगा, जनता तो सबके लिए तो क्या जनता खुश है दीदी के काम से? खुश है। दीदी जान रहा है कि जनते जान रहा है? हाँ, तो आप भी तो जनता ही हैं, आप भी वोटर ही हैं, आप भी बताइए, तो, आप आप तो खुश ये हैं, है ना, संतुष्ट तो हैं? सब जान रहा है। खुश है, संतुष्ट है? हाँ, वो ठीक है, वो अपनी ठीक जगह है पर दीदी, ठीक है, ठीक अपनी है। जगह पर ठीक है। बंगाल में दीदी काम कर रहा है। बंगाल में दीदी काम कर रहा है हर चीज से। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त बंगाल की सड़कों से वो तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको, उन तमाम लोगों की आवाज सुना रहे थे आपको, जिनका एक ही कहना है कि इस बार बंगाल में खेला होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दीदी के नाम का होगा, और बंगाल किसी भी तरीके की कोई भी झांसों में नहीं आने वाला है। और तमाम जनता इस वक्त पूरे मूड में है कि एक बार फिर से दीदी के साथ ही जाना है। चलिए, बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बने रहें जननीति के साथ। भरोसा हम जीत सकेंगे हिंदू लोगों का, फिर हम इलेक्शन में जीत जाएंगे, क्योंकि सारे हिंदू लोग हमें ही भरोसा करेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि हम लोग हिंदू लोगों को बचा सकते हैं, सिर्फ मोदी जी तो मोदी जी को लाना होगा, ये ऐसे सोच रहे थे। पर वो लोग तो ये समझ नहीं रही है कि वो अगर मुस्लिम होता तो ये मोदी जी मुस्लिम को ही लेके राजनीति करता था, तो फिर वो करते कि मुस्लिम धर्म को लेके राजनीति करते थे तब। अगर पर यहाँ पे ज्यादा लोग हिंदू है, इसीलिए वो हिंदू को लेके राजनीति कर रही है, बस इलेक्शन जीतने के लिए। इसके पॉलिटिकल एजेंडा के तहत वहाँ पर एक मासूम इंसान को जिंदा जला। हाँ, वहाँ पे जला दिया, यहाँ पे जला दिया। अच्छा। बस ये तो बस कुछ ही महीने बाद ही तो इलेक्शन है ना, तो इसीलिए। और तो क्या लगता है ये सब आंदोलन से कोई चाह रही है और कोई कर रहा है? अगर हमें कोई करे, बोले तुम इसको ऐसे जला दो, मैं कर सकूंगी? नहीं कर सकूंगी, मुझसे वो नहीं कर पाएंगे, मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगी इतना खतरनाक काम। पर ये कौन कर पाएगा? जो उग्रो है, जो मौलवाद है, तो इसीलिए मौलवाद को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। जो मौलवाद है, ये तो हम लोग देख सके कि उसके अंदर कोई हार्ट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, जब फांसी पे झुलाते हैं ना, तो ऐसे नोट बांधते हैं कि वो ज़्यादा देर तक वो तकलीफ में ना रहे, बहुत जल्दी मर जाए, ऐसे करते हैं। पर ये जिंदा जला दिया है, तो वो कितना हिंसा उनमें रहेगा, तो फिर ये वो कर सकते हैं। तो ये मौलवाद ही कर सकता है, इसीलिए वो हिंदू को जला दिया वहाँ पे। यहाँ पे केरला पे एक हिंदू दलित को जला दिया, उसका अंदर हिंदू के लिए प्यार है नहीं, उसका सिर्फ कुर्सी पाने का इच्छा है, कुर्सी का लोभ है। बांग्लादेश में कैसे हमारी सरकार जला सकती है? वहाँ तो दूसरी सरकार है, वो तो दूसरा देश है। दूसरा देश एक कनेक्शन के है नहीं, वो रुपया से खरीदा नहीं जाता क्या? वो कोई धर्म भरम कुछ नहीं है, बस रुपया का खेल होता है, रुपया का खेल होता है, बस
खरीद लिया है उनका, जो जिस गस्ती ने वो किया है उसको, उसका लीडर को खरीद लिया है। वो बोला ठीक है काम हो जाएगा, एक हिंदू को जला देंगे तो वहाँ पे इलेक्शन में जीत जाएगा तो उसका फायदा मिल जाएगा, ऐसा हो ही सकता है। अच्छा, तो ये सब आंदोलन के सहारे क्या आप सरकार से भी कोई गुहार लगा रही हैं, कोई उम्मीदें हैं? अभी इसके बाद जो हुआ है कि वहाँ का जो छात्रों नेता इससे जरिए के बोला है, जो हुमकी दिया है, ये बहुत बड़ा हुमकी दिया है कि हमारा 7 सिस्टर वो ले लेगा, मैं हमारे मानचित्र से ले लेगा इतना बड़ा, तो इसके लिए तो उनको बात करना ही पड़ेगा। जो बांग्लादेशी का अभी जो चला रही है, ये तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, फिर भी जो चला रही है उसके साथ तो बात करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे बोल सकता है। पहले शांति से बैठ के बात करना पड़ेगा कि हम लोग भी ये नहीं सुनेंगे, ये ऐसा तो बोल नहीं सकते ना। तो एक्चुअली ये भी एक्चुअली आप अच्छी तरह से सोचिए तो ये भी एक राजनीतिक का पॉलिटिक्स के फायदे के लिए ही है, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना, तभी उसने दिखाया कि हम कितना कैपेबल है युद्ध करने के लिए। अगर आप बांग्लादेश के साथ युद्ध लग जाए तो ये भी उनका ही फायदा है। अच्छा, हाँ, वो दिखा सके मैं कितना काफी बड़े आरोप लगा रही हैं आप सरकार में बैठे लोगों को। ऐसा ही है, हिंदू हिंदू ये धर्म का पॉलिटिक्स कौन करता है? एक ही पार्टी धर्म का कौन करता है? आरएसएस करता है। धर्म का आरएसएस तो पार्टी ही नहीं है ना, तो बीजेपी करता है। अच्छा, जो बीजेपी करता है। हाँ, धर्म का पार्टी तो बीजेपी करता है ना। ये बस इलेक्शन की पहले ये सब इतना होगा क्यों? ये जब कुछ महीने बाद। अच्छा, ये बताइए, आप लोग हिंसा के खिलाफ तो आवाजें उठा रही है, वहाँ अरावली हिल्स में जितने पेड़ कट रहे हैं उसके खिलाफ आप लोगों को लगता है कि आंदोलन करना चाहिए, जरूरी है? कहाँ पे? अरावली हिल्स में जो पेड़ कट रहे हैं। करता है सबके खिलाफ ही जो क्योंकि लेफ्टिस्ट विंग का तो ये भी आइडियोलॉजी है ना, इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरण को भी लेकर के साथ में चलना, तो आप लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाएं? जो हमारे प्राइमरी है हम सब में ही करते हैं, सब में। आप अगर वो वहाँ पे जाओ तो उसके अगेंस्ट में भी वो आंदोलन हो रही है। सब सामने पे नहीं आता है, पर सबके जहाँ अन्याय होता है उसके विरुद्ध में हमारा आंदोलन रहता है। अच्छा, मतलब आवाज उठती है हर जगह। हाँ, जहाँ पे अन्याय होता है वो देख के हमारी आवाज़ उठती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त फिर से एक बार आपको बता दें कि बांग्लादेश हाई कमीशन ऑफिस के बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर पिछले कई घंटों से बैरिकेटिंग लगा करके रास्ता जाम कर दिया गया था, चक्का जाम कर दिया गया था। तमाम जितने लोग हैं, गाड़ियों की आवाजाही रुक गई थी क्योंकि प्रदर्शन चल रहा था पिछले कई घंटों से। और इस प्रदर्शन की सिर्फ एक ही मांग थी कि तमाम जगहों पर पूरे विश्व में जहाँ भी हिंसा हो रही है, जहाँ भी लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जहाँ भी इंसानियत का खात्मा हो रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उन तमाम शासकों के खिलाफ ये आवाज़ उठनी चाहिए। और अब बता दें कि ये आवाज़ उठ रही है इस वक्त कलकत्ता की गलियों से, लेकिन बता दें कि अब ये आवाज़ और ये आग जो कलकत्ता की सड़कों से उठी हैं वो पहुंच रही हैं बांग्लादेश तक। चलिए, फिलहाल आगे की जो तस्वीरें होंगी वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। इस खबर के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहे दपन चाय।